भगवान शिव ने श्री राम को श्री रामगिरी पर्वत में गोदावरी नदी के तट पर ईश्वर गीता, जिसे शिव गीता भी कहा गया है, इसका ज्ञान दिया था। प्रभु श्री राम को इसका ज्ञान दिया था। इस प्रकरण का उल्लेख पद्म पुराण के उत्तरखंड में मिलता है। दोस्तों, जब भगवान श्री राम रावण ने जब माता सीता को हरण किया था तो भगवान श्री राम भी भ्रमित हो गए थे। वह पेड़ और पौधों से पूछने लग गई कि सीता कहाँ है। तब भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को दर्शन दिए थे और इन्हें ईश्वर गीता का ज्ञान दिया था और अपने विराट स्वरूप का दर्शन दिया था। और किस प्रकार इसका उल्लेख मिलता है। दोस्तों, शिव गीता के अध्याय 7 के अनुसार भगवान शिव ने प्रभु श्री राम को अपने बारे में सारी बातें बताई। फिर जिज्ञासावश भगवान श्री राम ने भगवान शिव से कहा, आप कहते हैं कि मैंने जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जिनका शरीर 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा, ऐसे आप पुरुष आकृति में मूर्ति धारण किए हुए हो और माता पार्वती तथा परमार्थ आदि सभी गणों के साथ आप यहीं विहार करते हो। फिर आप पंचभूत आदि या चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया? हे गिरिराज, अगर आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे बताइए। यह सुनकर भगवान शिव भगवान प्रभु श्री राम से बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष रहता है, उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है। यदि ऐसा ना हो तो बताओ वृक्ष कहाँ से आता है? इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का पालन, जन्म और नाश होता है। अथवा प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है और वह संध्या समय विलीन भी हो जाता है। उसी प्रकार मुझ में यह जगत उत्पन्न होकर और मुझ में ही विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। तब श्री राम बोले, हे प्रभु, जिस प्रकार दिशा के प्रभाव वाले उत्तरार्थी दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भी हो गया है। यह निर्वित नहीं होता है कि मैं क्या करूं। तब भगवान शिव बोले, हे राम, जिस प्रकार ये चराचर जगत मुझ में विद्यमान है, सो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसे देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। देवता भी मेरी इच्छा के बिना अपने चरम चक्षु से मेरे इस स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। तब भगवान शिव ने श्री राम को दिव्य नेत्र प्रदान की। पाताल के समान उनका विशाल मुख श्री राम जी को दिखाया। करोड़ों बिजली के समान प्रकाशमान भयंकर उस रूप को देखकर श्री राम उस रूप को देखने लगे। अभी प्रभु श्री राम ने भगवान शिव को प्रणाम किया ही था कि त्रिपुर घाती शिव जी के मुख में करोड़ों ब्रह्मांड प्रलयकालीन अग्नि में व्याप्त हो गए। श्री राम जी को यहाँ दिखे सुमेरु पर्वत, मंदराचल, विंध्याचल, समुद्र, चंद्रमा, सूर्य आदि यह सभी ग्रह, पंच महाभूत, 14 लोक और असंख्य ब्रह्मांडों को देखकर श्री रामचंद्र जी बारंबार भगवान शिव को प्रणाम करने लगे। उनके उस विराट स्वरूप को देखकर वह उन्हें बारंबार प्रणाम करने लगे। तब ज्ञान मिल जाने पर श्री राम उनसे वैदिक मंत्रों और अर्थ रूप वाणी से शिव जी की स्तुति करने लगे। श्री राम बोली, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ ये वृक्ष तुम्हारे ही स्वरूप में प्रकाशित प्रतीत होता है। श्री राम शिव का वह स्वरूप देखकर विस्मित हो उठे और बहुमुखी रूप को देखकर बोले, इस रूप का दर्शन करने के लिए तो प्राणी तरसते हैं। आपने अपने तेज से सब जगत को प्रकाशित कर रहे हो। देवी देवता, आपके प्रकाश के बिना तो जगत क्षण भर में अदृश्य हो जाए। आप समस्त दिशाओं में व्याप्त है। आप अनंत है। आप अनंत स्वरूप है। अगर ब्रह्मांड विलुप्त भी हो जाए, अगर ब्रह्मांड नष्ट भी हो जाए, तब भी आप होंगे, तब भी आप सदा रहेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो और लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, यह थी भगवान शिव ने जब भगवान श्री राम को अपने विराट स्वरूप के दर्शन दिए थे। दोस्तों, हमने अभी तक आपको जो भी बताया वह पद्म पुराण तथा कुर्म पुराण के आधार पर बताया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो और लाइक जरूर कीजिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए।